और अब आज का स्पेशल, क्या संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द थोपा गया है? क्या पंथ निरपेक्षता से ज्यादा सियासी मुनाफा धर्मनिरपेक्षता में है? और क्या इस धर्मनिरपेक्षता शब्द ने देश को पीछे नहीं धकेला है? संविधान दिवस पर शुरू हुई इस बहस के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में और वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा में जवाब देंगे। बड़ा सवाल यह है कि संसद में छिड़ी ये बहस क्या देश भर में भी छिड़ेगी? हम सबको स्वीकार करने को तैयार हैं। इसका नाम बताऊं मैं पूरा? धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। देश पहली बार संविधान दिवस मना रहा है। पहली बार उस दिन को भी याद किया जा रहा है जब संविधान को इस देश ने दिल और दिमाग से अपनी मंजूरी दे दी थी। लेकिन सरकार की ओर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की तो संविधान की प्रस्तावना के दो शब्दों की व्याख्या करने पर हंगामा खड़ा हो गया। सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग। गृह मंत्री राजनाथ ने सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता जैसा कोई शब्द संविधान की प्रस्तावना में था ही नहीं। सही शब्द पंथ निरपेक्षता था, जिसे धर्मनिरपेक्षता शब्द में ढालकर जब तब इसका दुरुपयोग किया गया। सेकुलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं। भारत का धर्म ही स्वयं में पंथ निरपेक्ष है, स्वयं में ही भारत का धर्म अपने में स्वयं। गृह मंत्री के बयान से विपक्ष ने आपा खो दिया। एक सुर में आरोप लगाया गया कि संविधान दिवस के नाम पर सरकार संविधान की परिभाषा बिगाड़ देना चाहती है। वो अच्छे बात बोलिए ताकि ऐसे कंट्रोवर्शियल मत। दरअसल मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और सेक्युलर शब्द था ही नहीं। 1976 में इंदिरा गांधी ने दोनों शब्दों को प्रस्तावना में शामिल कराया। उस वक्त देश में इमरजेंसी थी और विपक्ष के नेता जेल में बंद थे। मूल रूप से संविधान में सेक्युलर का अनुवाद पंथ निरपेक्ष है, लेकिन प्रचलन में आ गया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है धर्म के विरुद्ध, जबकि पंथ निरपेक्ष का मतलब है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। अधिकृत हिंदी संस्करण में पंथ निरपेक्ष शब्द ही दिया हुआ है, धर्म निरपेक्ष नहीं दिया हुआ, तो पंथ निरपेक्ष ही सही है। हंगामे के बीच गृह मंत्री ने साफ किया कि समाजवाद और सेक्युलरिज्म देश की परंपरा का हिस्सा है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जरूरी नहीं समझा कि इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया जाए। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी तीखी बहस हो गई। इसलिए इस हकीकत को भी वह समझते थे, इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग खड़गे साहब भारत के प्रियम्बल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था। आप वो टीका टिप्पणी करके छोड़ दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर का 125वां जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो अच्छे बात बोलिए ताकि ऐसे कंट्रोवर्शियल मत हो। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता की ये बहस बीजेपी पहले भी खड़ी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के वक्त पीएम उम्मीदवार मोदी ने भी इसे मुद्दा बनाया था। हजारों साल से सर्व पंथ समभाव इस तत्वज्ञान से जुड़ा हुआ भारत की बिन सांप्रदायिकता के ताकत इतनी जोरदार है और ये हमारी रगों में है, सिर्फ संविधान में नहीं, हमारी रगों में है। लेकिन राजनाथ के भाषण से संसद में तनातनी बढ़ी तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बोलने के लिए खड़ी हुई। सोनिया ने नाम लिए बिना पीएम पर निशाना साधा। जिन आदर्शों और सिद्धांतों ने हमें दशकों से प्रेरित किया है, आज उन पर खतरा मंडरा रहा है। उन पर जानबूझकर हमला हो रहा है। कांग्रेस ने गृह मंत्री पर शपथ के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग भी उठाई। आरोप लगाया कि उनका बयान असंवैधानिक विचारों को हवा देने वाला है। बहस कल ही संसद से बाहर भी आ गई। जो राजनाथ सिंह जी ने बोला उसमें कोई एक शब्द भी कोई आपत्तिजनक मुझे नहीं लगा है। That is not debatable and we feel that playing games with the words is not very advisable. अब नजरें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैं, जो संविधान दिवस पर शुरू हुई बहस पर लोकसभा में जवाब देंगे। नजरें रहेंगी कि पीएम के जवाब से पंथ निरपेक्षता बनाम धर्म निरपेक्षता की बहस कहां तक जाती है।
क्या असल शब्द के साथ राजनीति के मायने बदलेंगे या फिर संविधान दिवस का दूसरा दिन भी हंगामे में बिताकर संसद आगे बढ़ जाएगी? रविंद्र कुमार के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।